मैं अकेला ही चला था राहे मंजिल पर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, तापमान इतना बढ़ जाएगा और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि हम लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लोग उससे घबरा जाते हैं, देखकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। आपको डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से? खतरा जीवन में हर जगह है। बिना वन के हम लोग ही जीवित नहीं रहेंगे। जिंदा रखते हैं, इको साइकिल को मेंटेन करते हैं। मोर, बंदर, मॉनिटर लिजर्ड, कछुए, सांप। जब आप इनका रेस्क्यू करते हैं तो इनका क्या करते हैं? 96-97% सांप हैं जिनमें विष नहीं होता। बेचारे सिर्फ सांप के नाम की दहशत के लिए ही परेशान हैं और बदनाम हैं। दिवाली के वक्त में उल्लुओं की तस्करी बढ़ जाती है, कछुओं की तस्करी बढ़ जाती है। हमें अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। सांपों का जहर ड्रग्स में इस्तेमाल होता है, सांपों को नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमें डराते हैं और कहते हैं यदि आप ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। हिरन को मार दिया जाता है उसकी कस्तूरी के लिए। लोगों को डराना, उनके दहशत पैदा करना और उस दहशत से यदि आप ऐसा करो, हमें ये लाके दो, हम ये पूजा करेंगे, ये होगा, उससे ये होगा। तो ये सारे अंधविश्वास हैं। नमस्कार, हमारे खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं देव। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बेजुबानों के लिए काम करती है। जी हाँ, वो बेजुबान जो कुछ बोल नहीं सकते, अपना दर्द किसी को बयां नहीं कर सकते, उनके लिए वो काम करते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं और साथ ही उनको उनकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही कोशिश करते हैं कि हर जीव को जीवन मिल सके, क्योंकि हर जीव को जीने का अधिकार है और ये उन्होंने अब ठाना है और इसी के लिए अपना पूरा जीवन अब उन्होंने समर्पित कर दिया है। आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या उनको खतरों से खेलने का शौक है, क्योंकि रेस्क्यू करते हुए सांप भी होते हैं, जहरीले जानवर भी होते हैं, इसके अलावा कई और जानवर होते हैं जिनके बारे में आप और हम सोच नहीं सकते, उनके बारे में वो सोच रहे हैं। तो आइए आज उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुशील जैन जी, जो बेलाटेल संस्था चलाते हैं और उसी के ज़रिए एक अवेयरनेस भी देते हैं और साथ ही जीवन उनका बचा रहे हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका खास पॉडकास्ट में। नमस्कार सुशील जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जहाँ लोग बिजनेस अपना कर रहे हैं, जहाँ लोग अपनी संस्था के जरिए भूखों को खाना खिला रहे हैं, इंसानों के लिए काम कर रहे हैं, आपने ये रास्ता क्यों चुना कि आखिर बेजुबानों को बचाना है, उनको बचाना है जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता, उनको बचाना है जिन्हें देखते ही लोग उन्हें मारने की सोचते हैं? दरअसल क्या है, हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये जितने भी वन्य जीव जंतु हैं जी, ये हमारे वन को जिंदा रखते हैं, इको साइकिल को मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा जीवन है। हम बिना वन के हम लोग ही जीवित नहीं रहेंगे। अगर यहाँ से सारे वन और सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएं तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, तापमान इतना बढ़ जाएगा और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि हम लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जितने भी जीव जंतु हैं ये उस वन को जीवित रखते हैं, प्लस एक जो साइकिल है इकोसिस्टम की उसको बैलेंस रखते हैं। जी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मुझे बचपन से ही जीव जंतुओं का शौक था और ये बचपन में मुझे ये शौक डॉग से, कुत्तों से पड़ा। जी, मैंने कई ब्रीड के अलग अलग पहले डॉग्स रखे अपने पास। एक ये शौक धीरे धीरे करते करते मैंने देखा लोग गायों को, कुत्तों को, इनकी परवाह कर रहे हैं, लेकिन जो ये बेजुबान बेचारे जंगली जीव जंतु हैं उनको कोई भी नहीं परवाह कर रहा और किसी को भी उनकी कोई फिक्र नहीं है। इवन लोग उनको डर के मारे हैं किन ऐसा है कि हमने तेंदुओं के लिए काम करा है। अभी रिसेंटली हमने जंगली सुअर पकड़ा, मोर, बंदर, मॉनिटर लिजर्ड, कछुए, सांप, ऐसे ही अनगिनत जो वन्य जीव हैं, कई तरह के हमने वल्चर, आउल्स, ये हमने रेस्क्यू किए हैं। जी, तो जब आप इनका रेस्क्यू करते हैं तो इनका क्या करते हैं?
भाई इनको अगर किसी कोई जख्मी है या उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम वन विभाग को उन्हें सौंप कर और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर जो बिल्कुल स्वस्थ हैं हम उन्हें रिलीज कर देते हैं वन विभाग में, जो जिसका हैबिटेट है हम उसे वहां रिलीज करते हैं। अगर सांप की बात करें, सांप एक ऐसा वन्य जीव है जो घरों में मिलता है, जंगल में मिलता है, हर जगह मिलता है और लोग उससे घबरा जाते हैं, देखकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। आपको डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से? ऐसा है सर कि कोई भी आप काम करने जाएंगे, खतरा जीवन में हर जगह है, लेकिन आपको अगर मालूमात हो, आपको जीव जंतुओं की पहचान हो और उन्हें कैसे हैंडल करना है मालूम हो, तो वो चीज़ें बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो इसी प्रकार जहाँ तक आपने एक सांप का नाम लिया, सांप में 96-97% सांप हैं जिनमें विष नहीं होता और वो बेचारे सिर्फ सांप के नाम की दहशत के लिए ही परेशान हैं और बदनाम हैं। उनमें विष नहीं होता एंड उनसे इंसान को कोई खतरा नहीं होता। जहां तक काटने का सवाल है, हर जीव काटता है, मच्छर भी इंसान को काटता है, तो काटने से कोई खतरा नहीं होता। सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए, हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे टैकल करें और किस में विष है और किस में विष नहीं है। और कहा जाता है कि अगर सांप की बात करें, अगर सांप की बात चल रही है तो सांप के काटने से आदमी नहीं मरता, लेकिन उसकी जो दहशत होती है उससे मर जाता है। एक एक्सपेरिमेंट भी एक जेल में ये किया गया था। बिल्कुल सही बताया आपने कि यहाँ पर भी हॉस्पिटल में कई स्नेक बाइट के केस जाते हैं। सांप के काटने के बाद जो लोग पहुंचते हैं वो सांप के जहर से पहले दहशत से या हार्ट फेल से मर जाते हैं। तो हम इसके लिए लोगों के यहाँ जगह जगह जाके कॉलोनीज में, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि लोगों को ये पता हो, उनकी मालूमात होगी, उन्हें नॉलेज होगी, तो ये चीज़ें हम कम कर सकते हैं। एक कहावत है कि मैं अकेला ही चला था राहे मंजिल पर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अभी जब आपने शुरुआत की तो आप उस वक्त अकेले थे, अभी कितने लोग आपके साथ इस मुहिम में जुड़े हैं? मेरी टीम में 9 से 10 लोग हैं जी। जब ये शुरुआत करी थी, मैं 94 में इस कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था जी। यहाँ आसपास सांप घरों में निकलते थे एंड वहाँ लोगों को 2-2, 3-3 हज़ार रुपए दे के सपेरों को बुलाते थे और उनको अपने घर से निकलवाते थे। उसके बावजूद ये नहीं पता होता था कि उस बेचारे जीव का क्या हुआ, उसके साथ क्या बर्ताव हुआ, वो अपना जीवन जी रहा है या किसी सपेरे की पिटारी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये देखकर मेरी इच्छा जागृत हुई, क्यों ना मैं सांपों से ही शुरुआत करूं और जो ये दहशत भरा माहौल है यहाँ से उनको ले जाके उनके निवास जो जंगल है वहाँ उन्हें छोड़ूं। इस तरह ये छोटे से मुहिम एक चालू हुआ था जो आज बेल अ टेल फाउंडेशन के नाम से बन चुका है। आप कॉलोनी किस में रहते हैं? दर्शकों क्योंकि समझ नहीं पाएंगे तो वो भी आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस कॉलोनी में आप रहते हैं। और मैं साउथ दिल्ली में सैनिक फॉर्म में रहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे शुरुआत में आपने बताया कि सांपों का सिलसिला शुरू हुआ, अभी भी ऐसे सांप निकलते हैं वन्य जीवों को लेकर? हाँ जी, क्योंकि ये पूरा ग्रीन एरिया है, यहाँ हरियाली बहुत है और हमारे से एडजॉइनिंग पीछे ही असोला बायोडायवर्सिटी पार्क है, तो उसकी वजह से वन्य जीव यहाँ आ जाते हैं और सांप तो काफ़ी तादाद में निकल जाते हैं, पहुँच जाते हैं। बारिशों के मौसम में सांप अपने विलोचन से बाहर आ जाते हैं एंड वो कोई ना कोई बिना पानी का सहारा ढूंढते हैं जो उन्हें घरों के रूप में मिल जाता है। तो जब आपकी टीम की जैसे बात हो रही थी तो टीम में अभी आपके 10 से 12 लोग शामिल हैं, तो क्या जो भी खर्च आप कर रहे हैं इस रेस्क्यू के लिए, क्योंकि इसमें आप रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद वहाँ से उसको जंगलों में भी छोड़ने जाते हैं और जो आपकी मुहिम में जुड़ा, जो आपके साथ जुड़ा है, उसको भी रोज़ी रोटी चलाने के लिए आपके साथ जुड़ा है वो, तो उसको भी रोज़ी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये सारा खर्च आप ही कर रहे हैं अभी तक, या फिर आपको कोई डोनेशन मिल रहा है, या लोग आपके साथ इस मुहिम में साथ आ रहे हैं? हाँ, अभी तक लोग, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, लोग मेरे साथ इस मुहिम में नहीं जुड़े हैं और जो मेरे को डोनेशंस आती हैं वो 1 या 2% भी खर्चे के मुकाबले में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब ये सारे
खर्चे मेरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, टीम बढ़ती जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे डोनेशंस मिले। एक अपील आप क्या करना चाहेंगे इस वक्त? भाई मैं यही अपील करना चाहूंगा, ये खाली जंगली वन्य जीवों को बचाने का मुहिम नहीं है, हमें वन बचाने हैं और वन जिंदा रहते हैं वन्य जीवों से। वन जिंदा रहेंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे। जिस तरह प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, उससे हमें नियंत्रण में रखने के लिए ये सारे वनों को अपने जिंदा रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इस सिस्टम को समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा, जो मैं अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे डालता रहूँगा, जो इच्छुक लोग हैं वो प्लीज़ आएँ और समझें कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये आप अवेयरनेस तो करते हैं, वहाँ तक बहुत कम लोग आप आ पाते होंगे। आप हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप लोगों को बता सकते हैं कि वन्यजीव क्यों ज़रूरी है, इनसे क्या होता है और लोगों से आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। देखिए, वन्य जीव पूरे वन की इकोसिस्टम, इको साइकिल जिसे हम बोलते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। कुदरत ने बारिशों में मच्छर मक्खी पैदा किए हैं। मच्छर मक्खी छिपकलियों का खाना है, उसे छिपकलियां खाती हैं। छिपकली वन में सारी मिट्टी को ऊपर नीचे करके और मिक्सअप करती हैं, जिससे नई पौध उगती है। छिपकली को सांप खाते हैं, सांप को मोर खाते हैं। ये जितने भी वन्य जीव हैं, ये आप अगर डीप में जाएं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं ब्रीफ में बताऊंगा। ये हमारे वन में जो प्रदूषण है उसे कम करते हैं, और जो हमारे वन में पेड़ पौधे उग रहे हैं उसको मेंटेन करते हैं, और जो मर रहे हैं उनकी जगह नए पौधे उगाने की एक साइकिल में मेंटेन करते हैं। यानी कि सीधी भाषा में अगर कहे तो इंसानों के लिए वन्यजीव भी ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और इंसान जिस तरह मैं कह रहा हूँ, वो कुत्तों की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, ये सारी सेवा करते हैं, ऐसे ही वन्य जीव की भी सेवा करें। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वन्य जीव आपसे एक कुत्ता नहीं डरेगा, वन्य जीव एक इंसान से ज़रूरत से ज़्यादा डरता है। आप पास जाएंगे तो वो दूर भागेगा। जब तक उसे अपने जान का खतरा नहीं होगा, वो कभी भी आप पे हमला नहीं करेगा। इवन आप सांप की बात लें तो सांप भी आपको, जब तक उसे अपनी जान पे खतरा नहीं आएगा या आपका पैर सांप पे नहीं पड़ जाता, तब तक वो नहीं काटेगा, वो आपसे दूर ही भागेगा। वन्य जीवों को लेकर हमारे देश में कानून भी बने हुए हैं और उन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। तो क्या क्या अड़चनें आपको उस वक्त आती है जब आप रेस्क्यू करते हैं, आपके पास रेस्क्यू के लिए कॉल्स आती हैं, उनको आप छोड़ने के लिए जाते हैं, और सरकार से आप क्या मांग करेंगे? नहीं, सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि इस टाइप के, इस तरह के जो रेस्क्यूअर्स हैं, उसमें बहुत लोग हैं जो गलत काम भी कर रहे हैं। हमें उन पे निगाह रखनी चाहिए कि जो भी रेस्क्यू करता है वो उसका जीव जंतु को क्या कर रहा है, वो कहीं उससे पैसा तो नहीं कमाना चाह रहा। क्योंकि बहुत सारे मेरे सामने आए हैं जो उसके ज़रिए अपना पैसा कमाते हैं, वो उसे उनके परिवार में दोबारा नहीं छोड़ते हैं। हमने देखा अभी पीछे एक इन्फ्लुएंसर थे, वो इस केस में फंसे थे। सांपों का जहर ड्रग्स में इस्तेमाल होता है, सांपों को नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में सांपों की सप्लाई होती है, उनकी तस्करी बढ़ जाती है। और इसके अलावा दिवाली के वक्त में उल्लुओं की तस्करी बढ़ जाती है, कछुओं की तस्करी बढ़ जाती है, कई केस ऐसे सामने आते हैं। तो आप कैसे उन वन्य जीवों को सही जगह पहुंचाते हैं, और जो लोग तस्करी करते हैं, क्या वाकई में इसमें इतना पैसा है? देखिए, ऐसा है, पैसा है, वो जीव से जीव पे पैसा निर्भर करता है, कौन सा जीव है, कितने वजन का है, क्या है। अब ये जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, दिवाली पे उल्लुओं की तस्करी बढ़ जाती है, कछुओं की तस्करी बढ़ जाती है। ऐसे ही जो नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ सांप की तस्करी बढ़ जाती है। ये देखिए, नशा तो एक दूसरी चीज़ हो गई। ये जो उल्लू हुए या कछुए हुए, ये जो हमारे यहाँ अंधविश्वास है, ये उनके लिए तस्करी होती है। तो हमें अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे सबसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे पूरे टीम की यही रिक्वेस्ट है, हम अंधविश्वासों में पड़ के हम अपना ही नुकसान करते हैं। ये कुछ लोगों ने अपना काम धंधा और रोजी रोटी का जरिया बना रखा है,
जो हमें डराते हैं और कहते हैं यदि आप ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ जो दिवाली के वक्त में कुछ लोग सलाह देते हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक मिल जाएंगे जो उल्लू की पूजा की बात करते हैं कि दिवाली के वक्त में करनी चाहिए। तांत्रिक क्रियाओं के लिए कई सारे वन्य जीवों के पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जो विशालकाय जानवर जंगलों में होते हैं, हाथी, उनके दांतों की तस्करी होती है, उनको मार दिया जाता है। इसके अलावा हिरन को मार दिया जाता है उसकी कस्तूरी के लिए, उनका कोई दोष नहीं होता। सरकार ने कानून बनाया हुआ है, उसके बाद भी लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? ऐसा है, उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों को अपने खुद के ऊपर विश्वास ना होना। जी। आज हमारे किसी भी धर्म की किताबों में जितने भी ये काला जादू के और ये चीजें हैं कि उल्लू को मारा जाए, उनकी पूजा करी जाए, पैसा आएगा, ऐसा करा जाए, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे किसी भी धर्म की किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इसे एक अपना काम धंधा और रोजी रोटी का जरिया बना लिया है, लोगों को डराना, उनके दहशत पैदा करना, और उस दहशत से कि जी आप ऐसा करो, हमें ये लाके दो, हम ये पूजा करेंगे, ये होगा, उससे ये होगा। तो ये सारे अंधविश्वास हैं। और जो वन्य जीवों की आप बात कर रहे हैं, अड़चनों की बात हम कर रहे थे कि आपको इस काम को करने में क्या क्या अड़चनें आ रही हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस काम को करने में हमारे को अड़चनें आती हैं जो लोग इसका धंधा करते हैं, जो इन जीवों को बेचते हैं या उनकी तस्करी करते हैं, उनके लिए हम एक अड़चन बन जाते हैं। हमारे को वो लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं। पिछले महीने भी या शायद 1.5-2 महीने हो गए, हमने रेलवे स्टेशन पे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक ऐसे ही मगरमच्छ को पकड़ा था। उस पे 4 कछुए और 4 मॉनिटर लिजर्ड मिले थे। तो होता क्या है, इन लोगों को इजी अर्निंग, मतलब एक आसान पैसा कमाने का जरिया दिखता है कि जीव को पकड़ो, उसे बेच दो और पैसा कमाए। हमारे यहाँ ये अंधविश्वासों के लिए ये बिकते भी बहुत हैं। बहुत से लोग इनको अपने शौक के लिए खरीदते हैं। बहुत से रईस लोग वन्य जीवों को अपने शौक के लिए खरीदते हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि ये वन में और खुले में, आज़ादी में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इनसे जाना है। आप वन में, आज गवर्नमेंट ने इतने अच्छे इंतजामात कर रखे हैं, आप हर जगह जाके घूम सकते हैं। आप वन को भी इंजॉय करेंगे, वन्य जीव को भी इंजॉय करेंगे। आप उसे घर में पिंजरे में रख के आप उसकी जिंदगी और हम उनकी आगे की जो प्रजाति है उसे खत्म करते थे। बहुत सारे जगह देखा है आपने, बहुत सारे जो लोग हैं वो एक्वेरियम में मछलियों को रखते हैं, कछुओं को रखते हैं। तो जो कछुए वो लोग रखते हैं, बहुत सारे कछुए कानून के तहत आते हैं, उन पर प्रतिबंध है रखना, लेकिन भूलवश लोग रखते हैं। तो उनको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी और ऐसे में उनको क्या सजा हो सकती है? देखिए, आज की डेट में इंटरनेट पे और आसानी से कोई भी सारी जानकारी ले सकता है जी। और कछुए रखने का जो सवाल है, इसमें कुछ विदेशी जो हमारी प्रजाति के कछुए हैं वही हम पाल सकते हैं। हिंदुस्तान के जितने भी प्रजाति के कछुए हैं उनमें से कोई भी हम नहीं रख सकते जी। तो इसमें जो दुकानदार हैं, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, जो ये बेचने वाले हैं, देखिए हर इंसान पे सरकार को भी निगाह रखना बहुत मुश्किल है। जो दुकानदार बेचते हैं ये हैं, वहाँ वो अगर लगातार वक्त से वक्त पे अपने रेट करते रहें और देखते रहें वो क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं, तो इससे भी ये चीज़ें, मैं ये तो नहीं बोलूँगा ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगी। उन लोगों के लिए कोई संदेश, जो लोग जो कछुए जो पालते हैं, यही ये सवाल भी जो आपने करा, जो लोग कछुए पालते हैं, ये भी अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। ये बहुत तगड़ा अंधविश्वास है। यदि आपके घर में कछुआ हो तो आपकी तरक्की होती है, ये होती है। वही काम आपका एक क्रिस्टल का आप एक कछुआ रखते हैं, वही काम वो कछुआ करता है। आप ब्रोंज का या वो आप कछुआ रखते हैं, वही सेम काम करता है। आप एक प्रजाति को परेशान करके आप भगवान को, अपने इष्ट देव को खुश नहीं कर रहे हैं। आपसे कोई भी ईश्वर इस चीज़ें से खुश नहीं होता है। जो वन्य जीवों के लिए आप काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी टाइम आपको हो गया, अभी तक इसमें जो हेल्प है वो नहीं मिल रही है। इसके अलावा आप अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है? देखिए जी, मैं जो अवेयरनेस कराता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, मैं ये नहीं कहता 100% लोग उसमें से समझते हैं और उसे अपनाते हैं, लेकिन 4 से 5% लोग
उस चीज को समझते हैं और अपनाते हैं, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। ये 4 से 5% करते करते गिनती बढ़ के हम लोग कुछ कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ये पूरा प्रोसेस है रेस्क्यू करने का, सपोज करिए कि एक सांप के लिए कॉल आया या एक कछुए के लिए कॉल आया या फिर किसी जख्मी बंदर के लिए कॉल आया, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो आप पूरा का पूरा एक प्रोसेस अगर बता सके हमारे दर्शकों को। हमने अपने पूरे टीम का एक ग्रुप बनाया हुआ है। हम वो कंप्लेंट अपने ग्रुप पे डालते हैं, तो नियर बाय जो भी हमारा रेस्क्यूअर सबसे पास होता है वो उस ग्रुप पे रिप्लाई करता है आई एम गोइंग। उसके बाद वो रेस्क्यूअर वहां पहुंचता है, हम उसका प्रॉपर ढंग से रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद अगर उसे मेडिकल एड की ज़रूरत है तो हम उसे सरकारी अस्पताल, जो वन्य जीवों का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ उसे ले जाते हैं। यदि वो फिजिकल फिट है, हम उसे बायोडायवर्सिटी पार्क असोला ले जाते हैं, वहाँ डॉक्टर चेक करता है कि फिजिकली फिट है रिलीज़ के लिए, तो हम सरकारी मुलाजिमों के साथ उसे वहाँ पे ही रिलीज़ कर देते हैं जंगल में, जो उसका असली घर है। और इसमें जब आप वन्य जीवों को, तो खर्च भी इसमें आता होगा। देखिए, खर्च हर चीज में आता है, इसीलिए मैं सब आप लोगों से विनती करना चाहता हूं। हमारा मुहिम बहुत बढ़ गया है एंड हमारी टीम भी बहुत बढ़ती जा रही है, हमारे खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, रेस्क्यू भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज हमारे को जितना आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाएं तो प्लीज सपोर्ट बेल अटेल। इसमें आपको स्कैन कोड और यूपीआई नंबर बाद में दे दिया जाए। तो आपके अगर कोई आपको डोनेशन करना चाहता है कि हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में, आपकी बातों को सुनने के बाद में, हाँ जी, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? ऐसा है, मैं अपने टेलीफोन नंबर आपको दे दूंगा जो आप बाद में दे सकते हैं। डोनेशन के लिए स्कैन कोड भी दे देंगे। एक वेबसाइट कोई हाँ, हमारी वेबसाइट है belatel.com, आप उस पे जा सकते हैं, उस पे सारी डिटेल्स आपको डोनेशंस की भी मिल जाएंगी एंड belatel.com पे आपको हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी पता लग जाएगा। और सोशल मीडिया कुछ सोशल मीडिया पे हमारा इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेलाटेल के नाम से है, अपना फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है एंड वेबसाइट है belatel.com के नाम से। तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं बेलाटेल के बारे में, सुशील जी के बारे में, तो आप belatel.com पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। उस पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे। और एक जो मुहिम चला रहे हैं, हम भी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि उस मुहिम में साथ आइए। वन्य जीवों को बचाने के लिए आप उनके साथ अगर आते हैं तो आपकी एक छोटी सी कोशिश हो सकता है कि किसी को जीवन दान दे दे, जो उसके लिए बेहद जरूरी। जैसे इंसानों के लिए जीवन जरूरी है, ऐसे ही वन्य जीवों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए भी जीवन उनके लिए जरूरी है। इसमें एक और अगर हम बात करते हैं वन्य जीवों को लेकर, आपने बताया, आप कई सारी जानकारी दी, तो इसमें जो सरकार है, सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल रहा है? सरकार ने पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, 2 अलग मुहिम चलाते हैं। 2 डिपार्टमेंट हैं, एक जो पेड़ों को लेकर काम करता है, दूसरा जो वन्य जीवों को लेकर काम करता है। लेकिन उनके आदमी इतने पर्याप्त नहीं हैं, इतना स्टाफ नहीं है, और अगर हैं भी 1-2 तो वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को इस काम में आना पड़ा। बाकी और भी कई लोग हमने देखे सोशल मीडिया पर, कोई सांप का रेस्क्यू कर रहा है, कोई वन्य जीवों को रेस्क्यू कर रहा है, और भी कई सारी संस्था है, कोई स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं आज के टाइम में चल रही है, तो आप उनसे कैसे अलग हैं? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप हमारा बेलाटेल इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब देखेंगे, आपको मेरा कोई भी रेस्क्यूअर या मैं कभी भी किसी जानवर का आपको तमाशा या जैसे सपेरे करते थे ये चीज नहीं दिखाएगा, जो कि ये एक हकीकत में एक्चुअल रेस्क्यूअर होता है। उससे जानवर स्ट्रेस में आता है। जितने यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे अपने आप को पॉपुलैरिटी चाहते हैं या उससे कमाना चाहते हैं, वो जानवर को स्ट्रेस में लाते हैं। आप देखेंगे सांपों को हाथ में लेके तमाशा दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या किसी ने मोर पकड़ा है तो उसे तमाशा दिखाते हैं। आप हमारे जितने भी वीडियो देखेंगे, आप ये देखेंगे हम सीधे रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू में आपको जानवर सिर्फ यही नजर आता है कि वो बैग में जा रहा है या पैक हो रहा है। उसके बाद रिलीज के टाइम में भी सीधा बैग खुला और वो रिलीज हुआ। हम उसका कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाते हैं जो सपेरे या पुराने जमाने में मदारी लोग करते थे। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि हम सेवक हैं, हम मदारी नहीं हैं। जो यूट्यूब पे अपने आप को मदारी बना रहे हैं
और अपने आप को कहते हैं कि हम सर्प बचा रहे हैं या हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानवर डर के मारे इंसानों के बीच में इतना भयभीत हो जाता है कि आधे से ज्यादा जानवर उसमें वैसे ही रिलीज से पहले मर जाते हैं। सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि उसमें आपके कुछ वीडियो हमने जब देखे आपके पास आने से पहले, तो उसमें देखा कि आप जैसे सांप या किसी को रेस्क्यू करते हैं तो शुरू से लेकर उसको कैसे आपने रेस्क्यू किया है, उसको छोड़ने तक का पूरा आपके वहां पर वीडियो हमें मिल जाते हैं। हाँ जी। तो इसमें जो आप काम कर रहे हैं, घर वालों का इसमें साथ है या घर वालों का विरोध देखिए, है? घर वालों का सबसे बड़ा साथ है मुझे, कि वो मुझे किसी भी काम से नहीं रोकते हैं। जी। देखिए, अगर फैमिली आपके साथ नहीं हो, कोई भी काम किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। मेरे बच्चे, मेरे वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहू, कोई भी मुझे इस चीज में मना नहीं करती हैं। ये मुझे उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हैं, लोगों से सुनने को मिला कि आप ये क्या कर रहे हैं, जानवरों को पकड़ते हुए घूम रहे हैं, अपना कुछ और काम क्यों नहीं करते? देखिए जी, नेगेटिवनेस तो आज की डेट में भी है। हर एक तरह का इंसान मिलता है। आपने भी बचपन में कहानी सुनी होगी, वो बाप बेटे और गधे वाली, जिसमें कि हर इंसान को आप कुछ भी कर लें, आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो कहेंगे जी आप गलत कर रहे हैं। हर इंसान किसी के भी साथ सही में नहीं होता। आपको गलत बोलने वाले हर जगह हमेशा मिलते ही हैं। हमें अपनी सोच से और पढ़ के कि क्या चीज बेहतर है, हमें वो करना है। फर्क आया है, कुछ अंतर आया है पहले में, अब शुरुआत से लेकर अब आप जब आप इतने टाइम तक काम कर रहे हैं, वही लोग अब आपको बोल रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे को बहुत से ऐसे लोग जुड़ गए हैं। जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी, मैं अकेला था। आज मेरी टीम भी बड़ी हो गई और मेरे साथ लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ते जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं वो मेरे को सपोर्ट भी करें, जिससे कि ये मुहिम को मैं और ज्यादा बड़े तरीके से चला पाऊं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए वन्य प्राणियों का, वन्य जीवों का इस्तेमाल करते हैं, और आप और क्या जनता के लिए क्या संदेश है? मेरा, देखिए जी, ऐसे लोगों को तो मैं बहुत बार मिला भी हूं और मैंने समझाने की भी कोशिश करी है, लेकिन क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे इतना अच्छा पैसा मिलता है, वो इस चीज को रोकते नहीं है। ये मैं जनता से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जो सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो जानवरों के साथ आपको तमाशा दिखा रहा है, आपको वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मदारी भी पहले दिखाते थे बच्चे, और सब लोग बहुत उसे शौक से देखते थे, तो वो चीजें ना करें। आप ऐसे लोगों के साथ ना जुड़ें जो जानवर के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर जानवर ले आते हैं, अपने घर में पाल रखे हैं जंगली जीव, उनको खिलाने के, पिलाने की सारे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। लोग उसे देख के बहुत खुश होते हैं। वन्य जीव का घर से क्या लेना देना? आप वन्य जीव को घर में रख के आप उसे पालतू बना रहे हैं, आप उसकी एक अगली पीढ़ी को रोक रहे हैं। उसे वन में रहना चाहिए। अगर आपको उसे बड़ा भी करना है तो इंसानों के हाथों से उसे खाना नहीं देना है। हमारे को एक बंदर का बच्चा भी मिलता है तो हम कोशिश करते हैं 16 में उसे दूसरे बंदरों के साथ छोड़ा जाए, या हम किसी जीव को खाना भी देना पड़ता है। अभी पीछे ही 3 तोते के बच्चे मिले थे जो मैंने 1 हफ्ते पहले ही उड़ाए हैं। उन्हें मैंने अपने हाथ से कभी खाना नहीं खिलाया और उन्हें इंसानों से डराने की कोशिश करी। मैं ये कोशिश करता रहा, जब भी मैं खाना डालूं ये करूं तो उन्हें डरा दूं थोड़ा सा, जिससे इंसान से डर उनके दिल में रहे, जो हर एक जंगली तोते के साथ होता है या हर वन्य जीव के साथ होता है। इसलिए जिस दिन वो उड़ने लायक हुए, मैंने उन्हें पहले कमरे में उन्हें 2 दिन प्रैक्टिस कराई, जिससे उनके पंखों की मसल्स, मांसपेशियां खुल जाएं। उसके बाद मैंने उन्हें छत पे पिंजरा खोल के छोड़ दिया। जब वो उड़े, वो उसके बाद लौट के नहीं आए, क्योंकि मैंने उनको इस तरह बड़ा करा कि इंसानों से उन्हें लगाव नहीं, एक दहशत बैठे। तो और ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके इस दौरान हुआ हो, आप बताना चाहते हो? भाई, ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो ये काम करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है ऐसा ना करें, क्योंकि उनकी देख रेख में अभी कई हादसे हुए हैं कि किसी को परिंदे का बच्चा मिला और यूट्यूब पे और गूगल पे देख के उसने अपने आप उसे पालने की कोशिश करी और वो बेचारा नहीं बच पाया। तो ये लोग जो ऐसी वीडियोस डालते हैं, उनको देख के बहुत से इंसान कि भाई जब उन्होंने करा है, ऐसे खिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी इसे बचा सकते हैं। ये एक गलत मुहिम चालू हो गई है।
टीम में लोग जुड़े हुए हैं, और अब खासकर कई सारे ऐसे जानवर हैं, वन्य जीव हैं जिनसे डर लगता है, खासकर सांप हो, मॉनिटर लिजर्ड हो, और भी कई सारे हैं जो जहरीले भी होते हैं, जहरीले नहीं भी होते हैं। तो वो आपके साथ में अपनी जान को हथेली पर रखकर जुड़े हैं, ऐसा डर है। लगता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी इसी महीने की 5 तारीख को एक वाइल्ड बोर, एक जंगली सुअर का रेस्क्यू हुआ। उसमें 2 रेस्क्यूअर्स की हड्डियां तोड़ दी उसने, पैर की जी। तो ये भी मेरे पास जो इस समय टीम में है वो सारे वन्य जीव प्रेमी हैं, और वो वन्य जीवों से खिलवाड़ नहीं करते हैं। मैं उन पे निगाह भी रखता हूं, मैं पूरा सब खुद मॉनिटर करता हूं और उन्हें समझाता हूं क्या चीज कैसे करी जाए। और ये आज जो है मेरे साथ, मैं इनको चुन चुन के जो पूरे पुराने वन्य जीवों के साथ रहने वाले हैं और वन्य जीव प्रेमी हैं, मैंने उन्हें अपने साथ जोड़ा है। और जनता के लिए कोई संदेश, लोगों के लिए कोई संदेश? लोगों के लिए सिर्फ यही संदेश है कि आप वन्य जीवों को भी उतने ही रिस्पेक्ट दें जैसे आप गाय को चाहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या आप बंदर को चाहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या जैसे आप कुत्तों के चाहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही वन्य जीवों को भी यही सोचें कि उनमें जीवन है और हमें उनसे खतरा नहीं है, और उनको भी प्लीज बचाने की कोशिश करें। और यदि आपके यहाँ कोई ऐसा वन्य जीव आता है जिससे आपको खतरा दिखता है, तो आप हमारे को बेला टेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, आप हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी और साथ ही लोगों को एक जरूरी संदेश दिया, और साथ ही ये भी हमारे दर्शकों ने आज जाना कि वन्यजीव प्रेमी भी हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं, और उनसे अलग कर रहे हैं जो इसको एक पैसा कमाने का जरिया बना चुके हैं। अगर आप इनकी मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन्होंने अपना बताया है कि बेला टेल इनकी संस्था है, आप सर्च करेंगे या belatel.com पर भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनकी मुहिम में जुड़कर उनकी मुहिम का एक हिस्सा बन सकते हैं। हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।